हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी पिंड की गति का वर्णन किया जा सके उसे निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर व्यक्त किया जाता है। किसी भी वस्तु की गति हो या कोई भौतिक घटना हो, विभिन्न निर्देश फ्रेमों में वह बिल्कुल अलग अलग रूप से दिखाई देती है। मान लो एक चलती ट्रेन से ऊपर पत्थर फेंका जाए तो जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पत्थर नीचे की ओर लौटता दिखाई देगा, लेकिन जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसको परवलयाकार यानी पैराबोलिक पथ पर गति करता हुआ दिखाई देगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन हो और जो गतिमान पिंडों की गति को समझाने में सक्षम हो, उसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें त्वरण शून्य होता है, मतलब निर्देश तंत्र पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं वे सभी निर्देश तंत्र जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं या नियत वेग से गतिशील हैं। जैसे विरामावस्था में लिफ्ट हो गई, नियत वेग से ऊपर नीचे की ओर गति करती हुई लिफ्ट हो गई, एक सीधी सड़क पर नियत वेग से गति करती हुई कार हो गई। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निर्देश तंत्र जो त्वरित गति से गतिमान पिंड की गति को समझाने में सक्षम हो, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें गतिमान वस्तु पर एक स्यूडो फोर्स यानी छद्म बल कार्य करता है। इस काल्पनिक बल को जड़त्वीय बल यानी इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। जैसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ती हुई कार से जो निर्देश तंत्र बना हमारा, वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि वृत्ताकार मोड़ पर जब कार मोड़ते हैं तो उस समय जो उसमें बैठा यात्री होता है वो वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है, जबकि वास्तव में उस पर कोई बल नहीं लग रहा होता है। तो ऐसे निर्देश तंत्रों का अध्ययन हम न्यूटन गति विषयक के नियमों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? वस्तुओं की गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स होता है, यानी शुद्ध गति की होता है, जबकि उन कारणों के अध्ययन को जिनके फलस्वरूप वस्तुएं गति कर रही हैं उसको गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो गति कर रहा है उसका अध्ययन हम काइनेमेटिक में करेंगे, जबकि वो किस कारण कर रहा है इसका अध्ययन हम डायनेमिक्स में करेंगे। अब विरामावस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट तथा गति अवस्था स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले तो वह वस्तु विरामावस्था में होगी, या कह सकते हैं स्थिर होगी। जबकि किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदल जाए तो वह गति अवस्था में होगी। जैसे कार में बैठा चालक जो होता है वो कार्य के सापेक्ष विरामावस्था में है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष वो गति करता है। अब मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं, समान चाल से एक ही दिशा में बराबर पटरियों पर गति कर रही हैं, तो जो गाड़ी में बैठा यात्री होगा वो दूसरी गाड़ी में बैठे यात्री को जब देखेगा तो उसको लगेगा कि वह विरामावस्था में है, जबकि दोनों ही पटरियों तथा उसके किनारों पर स्थित पेड़ों के सापेक्ष गति कर रहे हैं।